जो वीडियोस अभी तक डाल रहे थे उसमें वॉइस आ रही है कि नहीं? आ रही है ना वॉइस? चलो, चलिए भाई स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए ध्यान से सब लोग। चलिए देखिए, पहले फर्स्ट पेपर कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे कंटेंट ले रहे हैं। ठीक, अब इसमें आगे देखिए, फॉर्मेट मेन्यू में आगे का देखते हैं हम लोग। यहाँ तक बता दिए थे, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग से हम लोग स्टार्ट करना है। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक वर्ड हमने सेलेक्ट कर लिया है, फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करिएगा। अब इस कैरेक्टर से रिलेटेड क्या क्या कर सकते हैं, इसमें फॉन्ट है, कुछ फॉन्ट वॉन्ट चेंज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे इसमें साइज कम ज्यादा कर सकते हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट इफेक्ट हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेंगे, फॉन्ट इफेक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। फॉन्ट इफेक्ट में फॉन्ट का कलर है, जो भी आपको कलर लगाना है वो कलर यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन में ओवरलाइनिंग, स्ट्राइक थ्रू, ये सब बता चुके थे पहले भी। किसी भी कैरेक्टर के लिए आप इसको कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी, कलर की कम या ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं। अगर ज्यादा करेंगे तो कलर जो है क्या होगा, और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रीव्यू, चलो नीचे प्रीव्यू देखिए, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कम हो गई है और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ज्यादा। आप अपने हिसाब से कलर कोड को सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है फिर इफेक्ट में आपको अगर कोई केस लगाना है तो आप यहाँ से केस दे सकते हैं। ठीक है, जैसे ये सब इम्बोस इनग्रेव्स ये सब दे रहा है ना, इसको भी यहाँ से लगा सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे, आप प्रीव्यू देखते रहिए नीचे। ठीक है ना, केस अगर आपको कुछ लगाना है, यहाँ लोअर केस अपर केस, तो वो सारा कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। नहीं करना तो विदाउट लगा दीजिए, नन कर दीजिए। ये सारे ऑप्शन। पोजीशन में आपको कैरेक्टर कहाँ रखना है, सुपर स्क्रिप्ट के पोजीशन में रखना है, नॉर्मल या सब स्क्रिप्ट रखना है तो नॉर्मल रहेगा अभी। रोटेशन स्केलिंग कैसे होगी, नॉर्मल होगी, 0 डिग्री पे होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे लिख रहे हैं। स्पेसिंग कितनी होगी, कैरेक्टर पर स्पेसिंग जो है उसकी जो फिक्स्ड है वही होगी, तो उसको हम लोग वहां पे रख रहे हैं 0.0 पॉइंट पे, है ना, जो नॉर्मल स्पेसिंग होता है। हाइफन की जरूरत नहीं है यहाँ पे। हाईलाइटिंग में अगर आपको कुछ कलर देना है तो आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग हाईलाइट करते थे, सेम यहाँ पे भी आपको कलर देना है तो आप कलर को हाईलाइट कर सकते हैं किसी भी लाइट कलर के साथ। यहाँ पे ओके कर देंगे। अगर अब देखिए यहाँ पे हाईलाइट अभी हम लोग लगा रहे हैं, अभी ओके करेंगे लास्ट में। बॉर्डर अगर आपको जरूरत हो तो आप किसी भी टेक्स्ट पे या वर्ड पे बॉर्डर भी आप सेट कर सकते हैं। बॉर्डर लगाने के लिए यहाँ पे देखिए नन है, नो बॉर्डर है। यहाँ पे फॉर्मेटिंग बता, यहाँ पे ऑल 4 बॉर्डर है, आप 4 बॉर्डर लगा सकते हैं। या टेक्स्ट में अगर आपको ऊपर नीचे इस तरीके से लाइन चाहिए या ये लाइन चाहिए तो आप इसका यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सारा कुछ कर सकते हैं। लाइन्स में बॉर्डर की जो लाइन आएगी वो कितनी थिक हो या थिन हो उसको यहाँ से सेट कर लीजिएगा। कलर आपका बॉर्डर का कलर कैसा होगा, बॉर्डर की लाइंस का, उसको यहाँ से देख लेंगे। तो ये सारा कुछ करने के बाद हम लोग यहाँ से ओके करेंगे। यहाँ पे देखिए पैडिंग दिया हुआ है। पैडिंग जो होता है लेफ्ट है, राइट है, टॉप बॉटम 4 पैडिंग दिया हुआ है कि हम लोग को पैडिंग मतलब जहाँ से हम लोग लिखे हैं
तो वो कितना एरिया टेक्स्ट कितना आगे या पीछे से लिखा जाए, वो उसके लिए पैडिंग होता है। इतना करने के बाद आप ओके करेंगे कि जितनी भी सेटिंग्स हम उस पर लगाए थे वो सारी सेटिंग उस टेक्स्ट पे या लेटर पे वर्ड पे आपको दिखेगा। ये हमारा यहाँ पे होता है टेक्स्ट के लिए या वर्ड के लिए फॉर्मेटिंग पूरा, एक सिंगल वर्ड या टेक्स्ट के लिए जा रहा है, ठीक ना। अगर यही फॉर्मेटिंग आपको पूरे पैराग्राफ पे करना है, कंप्लीट पैराग्राफ पे करना है, तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाएंगे यहाँ पे और नीचे पैराग्राफ के लिए मिलेगा, ठीक है ना। जैसे एक कोई हेडिंग लिखा उसके लिए तो आप कैरेक्टर पे जाके करो, अगर पूरा पैराग्राफ है तो पैराग्राफ में जाके करो, ठीक है ना। पैराग्राफ में आएंगे, आप देख रहे हैं लगभग वही ऑप्शंस आपको मिलेंगे और इंडेंट एंड स्पेसिंग पहला आ रहा है। तो इंडेंट स्पेसिंग कल हम आपको मैनुअली भी करके दिखाए थे, माउस से ऊपर फिक्स करके दिखाए थे ना कल, इंडेंट और स्पेसिंग कैसे सेट करेंगे। उसके लिए आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। बिफोर टेक्स्ट, टेक्स्ट के पहले कितना इंडेंट हो, अगर आप यहाँ से इंडेंट बढ़ा रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है सारा कुछ प्रीव्यू में, ठीक है ना। या फिर आफ्टर टेक्स्ट कर देंगे, टेक्स्ट के बाद जो है तो राइट से चलेगा, राइट से हो रहा है, ऐसे यहाँ पे इसको आप चाहे तो कर सकते हैं। और स्पेसिंग कल ही हम लोग किए थे, अभी स्पेसिंग, लाइन्स स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग। अगर दो पैराग्राफ है उनके बीच में किसी पैराग्राफ के अबव कितना स्पेस हो या बिलो कितना स्पेस हो, तो अभी एक अगर मान लीजिए अबव करेंगे तो इस तरीके से स्पेस को हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी पैराग्राफ है उसके ऊपर कुछ स्पेस छोड़ देगा। आप मैनुअली अगर नहीं कर पा रहे या यहाँ से नहीं कर पा रहे हो तो आप यहाँ से भी अंदर जाके इंडेंट स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। या फिर आपसे बोल रहा है कि इतना इतना इंडेंट हो, इतना इतना स्पेस हो, तो अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो फिर यहीं से जाके करेंगे, अदरवाइज मैनुअली हम यहाँ से कर सकते हैं माउस की हेल्प से। अलाइन ये सब की इतनी जरूरत तब पड़ती है जब उतना कहा जाए, अदरवाइज चीजें पेपर इतना सेट होता है कि हम लोग को वहीं से लिखना होता है, ठीक है ना। ये सब चीजें बस ये है कि रोज नहीं करना है, जब आपको जरूरत हो। लाइन स्पेसिंग में आपको कितने बाय कितने का लाइन स्पेसिंग चाहिए वो यहाँ से देखेंगे, ये भी कल आपको का। अलाइनमेंट में पैराग्राफ के बीच में अलाइनमेंट कैसा रखना अभी ओके लास्ट में करेंगे। लेफ्ट राइट सेंटर पैराग्राफ में जस्टिफाइड पहले से है तो हम इसको यहाँ पे रहने दे रहे हैं, इसमें कोई भी तरीके का चेंज यहाँ पे नहीं कर रहे, ठीक, ठीक है ना। और लास्ट लाइन हमारा क्या है, स्टार्ट सेंटर जस्टिफाइड, ये सब आपका डिफॉल्ट यहाँ पे चल रहा है। टेक्स्ट का फ्लो जो होगा कैसा होगा, हाइफन नहीं देना है तो हाइफन यहाँ पे बंद किया गया है। ब्रेक आपको लगाना है नहीं लगाना हम लोग मैनुअली कर रहे हैं, पेज ब्रेक सारा कुछ यहाँ पे, ये सब ऑप्शन यहाँ पे डिफॉल्ट सेट है। आउटलाइन एंड लिस्ट कैसा यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आउटलाइन का लेवल दिया है, अभी यहाँ पे लेवल नहीं है। नन अगर आप हेडिंग यूज करेंगे तो लेवल 1 लेवल 2 जैसा कि टेक्स्ट उसमें इंडेक्स में बताया गया था, क्योंकि हर चीज हर जगह पे यूज नहीं करनी होती है, जब उस फॉर्म में आता है तब वो यूज करेंगे। लिस्ट अभी यहाँ पे नहीं, अगर आपको बुलेट का लिस्ट बनाना है इसको अलग से बता देंगे जो कि आप पहले भी यूज किए हो। टैब्स में आएंगे, टैब्स में याद है अभी टैब्स भी कल कर रहे थे हम लोग यहाँ से, है ना। अगर टैब्स अभी कितना है 0.00 सेंटीमीटर, अगर आप यहाँ से टैब्स को बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा, ये जो भी पैराग्राफ है वो आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे आप यहाँ से कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे 2 सेंटीमीटर करना है तो आप यहाँ पे 2 सेंटीमीटर कर दीजिए, 2 सेंटीमीटर कर देंगे तो ये हमारा जो है टैब की पोजीशन क्या हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर आगे हो जाएगी पूरे पैराग्राफ्स के लिए। और फिल कैरेक्टर में क्या दिया, नन दिया है, ठीक है। तो जब हम लोग टैब प्रेस करते हैं तो आप देखिए कभी भी वहां पे कुछ नहीं आता है, अगर आप टैब प्रेस करें तो उनके बीच में जो स्पेसेस अगर किसी कैरेक्टर से उसको फिल करना है तो आप इस तरीके की चीजें वहां पे भी दे सकते हैं, ठीक है ना। फिल कैरेक्टर याद है जब इंडेंट वाला बता रहे थे टेबल ऑफ कंटेंट, तो वहां पे टैब के बीच में उस और उसके बीच में जो टैब था वो टैब फिल हो रहा था, नहीं चाहिए तो उसको नन कर देते हैं। डिफॉल्ट हम लोगों को जब कभी टैब दबाते हैं तो देखिए क्या होता है, स्पेस ही तो रहता है, ब्लैंक तो रहता है क्योंकि वो नन रहता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं उतनी जगह पे वो लेटर आ जाए या सिंबल आ जाए तो उसको यहाँ पे हम लोग सेट कर देंगे। या फिर अगर आप कोई कैरेक्टर चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी उसको टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे @ लगा देंगे तो कोई भी कैरेक्टर आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, कीबोर्ड से। फिर देखिए आगे, फिर यहाँ पे ड्रॉप कैप है,
ड्रॉप कैप क्या होता है? ड्रॉप कैप का मतलब होता है किसी भी पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा? कैपिटल। तो हाँ, तो अगर आपको कहीं ड्रॉप कैप की जरूरत है तो आप उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हम लोग यहाँ पे यूज करना है? एक, दो। यहाँ पे देखिए जितने भी हम लोग ड्रॉप कैप मिलेंगे उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी एक लेना है तो एक ले लीजिए, दो लेना है तो दो ले लीजिए। उस हिसाब से यहाँ पे कितनी लाइनों को करना है? ये जो ड्रॉप कैप है देखिए कितनी लाइनों को कवर कर रहा है? 3 लाइनों को कवर कर रहा है ना। तो यहाँ से हम लोग जितनी लाइनों को आपको कवर कराना है आप उतनी लाइनों को यहाँ पे ले सकते हैं। एक लाइन को कवर करे, 2 लाइन को कवर करे, 3 लाइन कवर करे, यहाँ से हम लोग उसको देख लेंगे। जो इसकी डिफॉल्ट सेटिंग है वो यहाँ पे ध्यान से देखते चलिए सब लोग। टेक्स्ट क्या था यहाँ पे? ही लिखा था। टेक्स्ट में क्या लिखा था? यहाँ पे ही था। ये देखिए उस टेक्स्ट में आपको कितने कैरेक्टर कितने लाइनों करना है वो यहाँ से। बॉर्डर अगर आपको चाहिए पूरे पैराग्राफ में तो आप यहाँ से बॉर्डर लेकर के लगा सकते हैं। अगर आपको लेफ्ट राइट या अप डाउन चाहिए तो यहाँ से बॉर्डर लगा लेंगे। ये सारी वही है जो अभी टेक्स्ट बताए। एरिया आपको अगर कलर करना है तो यहाँ से कलर ले सकते हैं, कोई भी कलर है। ग्रेडियंट कलर का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे बने बनाए आपको कलर मिल जाएंगे, उन कलर का हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। हेलो, हाँ बताइए। उसका उसका नारायण टेक्नोलॉजी का उसका तो मैंने बताया था ना, उसकी तो बात कराई थी ना, उसको कभी बताया डायरेक्ट उसका हमने दिया था। हाँ हाँ अब जो क्वेश्चन आएगा तो शायद ही भी जितने आपको मांगे हाँ 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 वो जगह हमने दिखा दी थी। हाँ, वो तो सब हो गया उसका बनना कागज नहीं बनना है। तो हम आज ये चीज़ मैं आपको बताया था तो सर तो मैंने कहा कि सर हो गया तो मैं सामने मना कर दिया उसके बारे में बता बता दो। अब वो तो होना भी नहीं है, हमको बाहर करना है हम घर करने जाएगा ना। अब हम आएंगे सर 2-3 दिन लगेगा। पैसा अगर कराएंगे तो हम उससे तो बात कर लेंगे ना, हम तो उसी बनवाएंगे। बात करनी पड़ेगी वो यार अपने ये उसी को फोन करेंगे करते जब देखते हैं कि क्या बनता है यार। सब बन गया होता है बन गया होता है उसी लगे आज सब दौड़ भाग करने लगे। हम कह रहे हैं सर सर जी सुनिए नहीं अगर हम कह रहे हैं नहीं हो रहा है ना तो सब कैंसिल बात है जाए नहीं लेंगे ना प्रॉब्लम नहीं है बहुत सही है अब नहीं हो रहा है जाए क्या करना है सबका पैसा आ गया किसी से कोई नहीं मांग रहा है उधर से हमारे जानने वाले हमने तो भी 4-5 लोग से लगा के कई ऐसा नहीं मांगा सब पैसे सब साथ में जब उससे हम लोग गए थे उसी समय की बात है। लेकिन हमारा ही बस नहीं आया वही हमारे यहाँ से वो बोलते हैं कि आप यही का पैसा फंसा हुआ है बाकी सबका आ गया है और वहाँ पे किसी ने मांगा है उसका आधा डबल कहीं से दिला के नहीं किया बस बात कर लिया हो गया। सबको बता दिया तो सब प्रोसेस हो गया बहुत बनाया वहाँ तो काम में प्रॉब्लम जो पैसा होता था इधर उधर वो भी अपने अंदर लगा दिया।
चलो चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने एरिया सेट कर लेंगे। ऐसे कलर आप कोई भी लगा सकते हैं, कलर लगा लेंगे, जो भी आपको यहाँ पे लगाना है वो कलर और लगा लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है तमाम अलग अलग कलर्स आ रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक कलर सेट कर लीजिएगा। और ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे कलर की ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा करेंगे, फिर फाइनली लास्ट में ओके करेंगे। तो आप देखेंगे जो भी कुछ आपने सेट किया है वो सारा यहाँ पे आ जाएगा, बैकग्राउंड आ जाएगा, ड्रॉप कैप्स लग जाएगा, बॉर्डर लगाया था, देखिए बॉर्डर भी आ रहा है, बॉर्डर भी आ रहा है ना। ऐसे सारा कुछ जो है, सारा फीचर्स इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो ये एक ऑप्शन यहाँ पे। तो फॉर्मेट में दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, कैरेक्टर और पैराग्राफ, दो ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। कैरेक्टर का यहाँ पे मिल जाएगा और एक पैराग्राफ का मिल जाएगा। उसके बाद जो है बुलेट लिस्ट वाला आप कर ही चुके हो यहाँ पे, ठीक है ना। फिर आइए पेज स्टाइल। पेज स्टाइल में क्या होता है, आप पूरे पेज के लिए स्टाइल यहाँ बनेगा। अभी टेक्स्ट के लिए था, तो पैराग्राफ्स के लिए था, पूरे पेज के लिए। जैसे पेज पे हेडर फुटर ये बता चुके हैं, है ना, कल बता दिया। हेडर फुटर लगाना है, यहाँ से ऑन कर देंगे, कितने मार्जिन पे लगाना है वो यहाँ पे सेट कर लेंगे। और बॉर्डर अगर आपको पूरे पेज पे बॉर्डर लगाना है तो यहाँ से लगाएंगे, ठीक है ना। पेज स्टाइल में जाकर के यहाँ से बॉर्डर लगाएंगे। फिर वही इसकी थिकनेस है, सारा स्टाइल है, कलर है, जो भी आपको करना है यहाँ से सेट कर लीजिएगा। और एरिया अगर आपको पेज पे कलर चाहिए तो आप यहाँ से पेज पे कलर भी दे सकते हैं। जैसे देखिए, आप कोई भी कलर आपको चाहिए पेज पे तो आप यहाँ से कलर लगा सकते हैं, पैटर्न लगा सकते हैं, ठीक है ना। और ये आप पे पेज का फॉर्मेट देखिए यहाँ सेट करेंगे। जैसे पेज का फॉर्मेट क्या है, बाय डिफॉल्ट A4 है। पेपर की हाइट और विड्थ वो A4 के हिसाब से चल रहा है। ओरिएंटेशन कौन सा होगा, पोर्ट्रेट होगा या लैंडस्केप होगा। इसका जो ओरिएंटेशन होगा वो यहाँ पे क्या होगा, पोर्ट्रेट है, जो कि डिफॉल्ट है। अगर आप इसको ऐसे कर देंगे तो पेपर ऐसे आएगा, तो अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो आपको जैसा भी करना है वो यहाँ से सेट कर लीजिएगा। मार्जिन ये डिफॉल्ट मार्जिन है, आप मार्जिन यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं, या फिर अगर आपको दिया जाए तो उस हिसाब से मार्जिन को कम ज्यादा करें, ठीक है ना। पेपर का लेआउट कैसे चलता है, राइट एंड लेफ्ट है, ये सारी चीजें यहाँ पे सेट है डिफॉल्ट में। अगर आपको कुछ करना है, गटर की पोजीशन कहाँ पे होगी, लेफ्ट में होगी। बाय डिफॉल्ट जो गटर होता है वो लेफ्ट में होता है। गटर क्या होता है, जब हम पेपर को प्रिंट करते हैं तो वो यहाँ पे आप देखे होंगे स्क्रॉलिंग होता है ना साइड में, वो उसको गटर बोलते हैं। ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे आप कलर को कम ज्यादा कर सकते हैं। कॉलम्स अगर आपको कोई एक पेज दो कॉलम में चाहिए तो आप दो कॉलम में, 1 कॉलम 3 कॉलम, यहाँ से उस कॉलम को डिवाइड कर लेंगे। फुट नोट और एंड नोट हम पहले ही बता चुके हैं अलग से। ये सारी स्टाइल्स में पेज मतलब एक ही ऑप्शन कई जगह है, आपको जहाँ पे भी करना है वो आप यहाँ से करें। लास्ट में फुट नोट यहाँ पे दिया हुआ है, ये फुट नोट। फुट नोट में क्या क्या दिया है, पोजीशन कहाँ पे होगा, डिफॉल्ट लेफ्ट में होगा, आप सेंटर में या राइट में चाहते हैं तो उसको यहाँ से कर लेंगे। स्टाइल फुटनोट की कैसी रखनी है, डिफॉल्ट ये है। थिकनेस कितनी होगी, कलर आपको कैसा चाहिए, सारा कुछ वहां पे मिलता है। फुटनोट लगाया था ना, देखा सब लोग, वो फुटनोट की सेटिंग्स है यहाँ पे। कॉलम्स की सेटिंग्स हो गई, बॉर्डर फाइनली ओके कर देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरे पेज पे ऐसे एक बॉर्डर लग के आ जाएगा, और पेज पे यहाँ पे बैकग्राउंड में क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक स्टाइल आ जाएगा, ठीक है ना। ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ हाँ,
फॉर्मेट में पेज स्टाइल में जाएंगे तो फॉर्मेट में पेज स्टाइल के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये इतना काम आपको, फिर लास्ट में एक ऑप्शन दिया टाइटल पेज। टाइटल पेज क्या होता है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो टाइटल पेज जो होता है वो सबसे पहले आता है। तो कितने टाइटल पेज चाहिए, 1 चाहिए। यहाँ से ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पे एक हम लोग टाइटल पेज के लिए यहाँ पे पहले आप होम पे रहे, इस पे क्लिक करें, देखें टाइटल पेज कहाँ पे है। टाइटल पेज करें, इंसर्ट न्यू टाइटल पेज, इस पे क्लिक करेंगे। वो उसी को टाइटल पेज में कन्वर्ट कर दिया था, पहले इस पे चेक था। इंसर्ट कितने टाइटल पेज चाहिए, 1 चाहिए। यहाँ पे कर देंगे ओके। तो आप देखेंगे एक टाइटल पेज यहाँ पे आ जाएगा और ये पेज नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर कभी ऊपर आपको एक पेज चाहिए जो कि फर्स्ट पेज होता है उसको टाइटल पेज बोलेंगे, ठीक है। आप चाहे तो खुद से कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे आपने आए, यहाँ पे कंट्रोल एंटर करेंगे तो देखेंगे कि आपको एक टाइप बाय डिफॉल्ट एक पेज यहाँ पे दे देगा, दे रहा है ना। लेकिन आप चाहे तो वहां से भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपको मिल रहा है। फॉर्मेट वॉर्मेट लगे होते हैं तो आप उसको वहां से एंटर, ऐसे कंट्रोल एंटर नहीं करेंगे तो उसके लिए आप सीधे टाइटल पेज का यूज करके उसको लिख सकते हैं। नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है तो आप उसको यहाँ से सीधे कंट्रोल एंटर भी करेंगे तो नीचे आ जाएगा, ऊपर एक ब्लैंक पेज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम बता चुके हैं। वाटर मार्क लास्ट में आता है। देखिए क्या होता है, वाटर मार्क में कोई भी टेक्स्ट लिख देंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे रख दिया राइटर, लिख दिया राइटर, ठीक है। अब इसका फॉन्ट जो भी है वो फॉन्ट सेट कर लेंगे। यहाँ पे तमाम फॉन्ट्स आ रहे हैं, सारे फॉन्ट्स हो जाएंगे यहाँ पे। फिर कितने एंगल पे रखना है, आप अगर आपको यूं चाहिए 45 एंगल पे रख दीजिए, स्ट्रेट चाहिए 0 कर दीजिए। ट्रांसपेरेंसी कितनी करनी है कलर की, तो कोई भी कलर ले लीजिए। मान लीजिए हमको इस कलर का वाटर मार्क चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंसी 50% है, आपको ट्रांसपेरेंसी देखिए ओके करेंगे, कुछ इस तरीके का वाटर मार्क आ जाएगा पीछे, ठीक है ना। अब वाटर मार्क अगर आपको ज्यादा लग रहा है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी की ओर बढ़ाएं तो कलर जो है थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जाएं फॉर्मेट में और इसमें आपको वाटर मार्क पे जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी इसकी यहाँ पे और बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो ट्रांसपेरेंसी जब यहाँ पे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे जो कलर है कम से कम 70% कर ले रहे हैं। यहाँ से ओके करेंगे तो यह हल्का कलर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे हम लोग लाइट कलर या जो भी कलर में आपको चाहिए वो वाटर मार्क जिस तरीके से, ये 45 रेशियो पे बना हुआ है, आपको सीधा चाहिए, आपको कैसे चाहिए वहां पे उसको उतना एंगल पे सेट। तो ये इतने ऑप्शंस थे जो कि यहाँ पे बता दिए। बाकी इमेज वाला ऑप्शन हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इमेज वाला अगर आपको याद हो, रैपिंग करना और सेट करना बताए थे ना, बैकग्राउंड में लाना, पीछे टेक्स्ट करना, आगे करना, शेप के साथ अरेंज करना, ये सारा ऑप्शन आपको जब इमेज हमने लगाया था तो यहाँ पे वो ऑप्शन वाला एक टूल बार आया था जिससे बताए थे, वही वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया है। आप चाहें तो यहाँ से कर लें, एक इमेज लगाएंगे तो हाईलाइट हो जाएगा, या आप यहाँ से जैसे इमेज लगाएंगे तो उसका एक ये ग्राफिक टूल बार होता है और एक इमेज टूल बार आपको उस टाइम पे मिलेगा जहां से हम कराए थे, तो वहां से भी कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा इतना ही था, बस कर रहे हैं, इतना पार्ट आपका ये पूरा हो गया। अब हम लोग फॉर्मेट खत्म हो गया। स्टाइल हम आपको पहले ही बता चुके हैं, स्टाइल बनाना अलग से, आप इसका यूज खुद से कर लीजिएगा। आपको हम करके दिखा देंगे, आप खुद से भी कर सकते हैं। जैसे हेडिंग 1 की स्टाइल, हेडिंग 2 की स्टाइल, हेडिंग 3 की स्टाइल, अगर आपको याद हो हम लोग यहीं से किए थे, ठीक है ना। या फिर खुद का स्टाइल बना सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट मेन्यू रहेगा टेबल मेन्यू, ठीक है ना। तो अभी आप जो है पूरा इतना रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से सारा कुछ, ठीक है ना। और फिर अब जब आगे क्लास होगी तो हम आपको टेबल कराएंगे, टेबल मेन्यू जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। टेबल वाला एक एक करके ध्यान से देखिएगा सब लोग। अभी हम वीडियो के